हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोगों का क्लियर हो रहा है ना? यस प्रियंका, सर। आपको डाउट तो नहीं आ रहा ना ज्यादा? मोहित, नो सर, नो सर। नो सर। और इंस्टॉल वगैरह करा आपने उसमें? सर वो उसमें थोड़ा इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं हो पा रहा। तो ग्रुप में आप डाल दो ना, मैम या हम में से कोई, हमारी टीम में से रिमोट लेके आपको करवा देगा सॉल्व उस चीज को। ओके। जैसे क्या इंस्टॉल कर रहे हो, क्या इश्यू आ रहा है, इश्यू पे डाल देना ना, कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा उस पर। सर। नहीं होगा तो रिमोट पे सॉल्व कर देंगे उस चीज को। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे ही निकल जाएगा पूरा ट्रेनिंग। तो वी कैन स्टार्ट नाउ। मैं शिवानी, आप स्टार्ट कर लो। ओके सर। तो गुड मॉर्निंग ऑल। कल का को गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कल कल पढ़ा आपने, कुछ रिवाइज किया? डाउट है? बताओ अगर कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया कल। सबको सब समझ में आ गया? हाँ मैम, आ गया था। आ गया था ना? इजी है ना? यस तो मैम। आप प्रैक्टिस करिए आप लोगों ने, मतलब किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या सिस्टम पे? नो मैम। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, मैं एक यूट्यूब पे लिंक भेज दूंगी आप लोग को, वहाँ से आप एक बार हेल्प लेकर इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ना। आप, मैंने बोला था कल भी ग्रुप में कि आप डाल दो, आपको हेल्प मिल जाएगी, कोई भी सर मैम कोई हेल्प कर देंगे। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इशू आ रहा है तो पूछ लो। एक बार थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्या किया था? ओके, लिमिट्स। लिमिट्स हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं एक बार रन कर लेती हूँ। कोई मुझे बताएगा कि बिगिंट हम कहाँ यूज करते हैं? डेटा टाइप बिगिंट। मैम, जहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले नहीं पाता ना, जहाँ पे बड़ी वैल्यू देनी पड़ती है तो वहाँ बिग इंट का यूज किया जाता है। हाँ ठीक है। लिमिट, लिमिट बताओ, कोई लिमिट में हमने क्या किया था, क्या रिजल्ट आ रहा था लिमिट यूज करने पे? लाइन नंबर 27 और 28 में क्या डिफरेंस है ये बताओ मुझे। अच्छा, दिख रही है ना? मैं और बड़ा करूँ? यस यस मैम, मैम। दिख रहा है। हाँ हाँ, तो बताओ, कोई भी बता दो। मैम ये मैम। 27 वाली लाइन है, हाँ उस हाँ पे फर्स्ट के 3 आएंगे। लिमिट उसमें 3 है तो फर्स्ट के 3 आएंगे उसमें कोई भी नाम। ठीक है। हाँ और जो 28 वाली लाइन है उसमें 2 के बाद वाली लाइन आएंगी। हाँ, मतलब फर्स्ट और सेकंड छोड़कर उसके छोड़ बाद के अगर, हाँ। हाँ ठीक है। ओके। और हमने क्या पढ़ा था? ये एंड और ये सब तो काफ़ी इजी है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑर्डर बाई हमने पढ़ा था, ये याद है? यस मैम। क्या था ऑर्डर बाय? मैम जैसे कोई लिस्ट बनी है, मतलब कोई टेबल बनी है तो उसमें ये आपको इन ऑर्डर में लेना है, मतलब जिस ऑर्डर में आप लेना चाहते हो।
ऑर्डर बाय में तो सीरियल A to Z अल्फाबेट में आ जाएंगे। हम्म। और ये DSC का यूज करके वो Z to A उल्टे क्रम में आ जाएंगे मतलब। ठीक है, ओके। ठीक है, बस इतना ही है। और ये लाइक वाला समझ में आया था ना? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अंडरस्कोर और परसेंटाइल का क्या मतलब है, समझ में आ गया था? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है, तो चलो लाइक का ये क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, छोटा सा। लाइक मुझे ऐसे बच्चों के नाम चाहिए जिनका नेम के बीच में एक वर्ड आ रहा हो, लाइक नेम के बीच में वी आ रहा हो, वी और ए दोनों आ रहा हो। ठीक है, तो बताओ कैसे लिखेंगे? बीच में, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, बीच का लेटर वी एंड ए होना चाहिए, बाकी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। वो कैसे लिखेंगे, कोई बताओ? आ रहा है समझ में कि कैसे लिखना है? नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं पता, या देख लो, कुछ रिमाइंड कर लो कल वाले से, आइडिया मिल जाए कुछ। नहीं समझ में आ रहा? बोलो, आप लोग जवाब तो दो एटलीस्ट। मोहित, सुमित, प्रियंका, आप लोग बोलो कैसे करेंगे? मैम नहीं आ रहा। मैम बता दो एक बार। क्या बता दूं? बता दूं जो मैंने पूछा? यही वाला। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। लाइक ये हमारा टेबल है, ठीक है? आप लोग जूम करके देखना। मुझे उन बच्चों के नेम चाहिए, जैसे कि इसमें तो शिवानी में ही एक वी एंड ए बीच में आ रहा है, आगे पीछे कुछ भी है। ठीक है, तो वो हमें चाहिए कि ऐसे बच्चों के नाम दो जिनका बीच में वी एंड ए आ रहा है, आगे और फर्स्ट एंड लास्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट, इसको मैं पूरा नीचे कर देती हूँ। ऑल फ्रॉम अब देखो, रन करके देखते हैं हम। आ गया शिवानी? समझ में आया कैसे हुआ? यस मैम। यस मैम। इजी है ना? यहाँ पे मैंने बीच में वी ए दे दिया, आगे परसेंटाइल दे दिया, लास्ट में भी परसेंटाइल दे दिया। नो मैटर कि वो कितने लेटर्स का है, इसलिए हम परसेंटाइल लगाते हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम एक और कुछ छोटा सा फंक्शन देख लेते हैं। लेफ्ट एंड राइट फंक्शन। इसमें चलो मैं एक बार रन करके दिखा देती हूँ आ जाएगा आप लोग को।
गया, 1 मिनट रुकना। हाँ? अच्छा, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार देख लेती हूँ मैं क्या है। अननोन कॉलम नेम। अच्छा, इस टेबल को मैंने एक्चुअली यूज़ नहीं किया था, उसके अंदर नहीं गए थे हम लोग, इसलिए एरर आ रही थी। अब रन कर देते हैं। मैम, बोलो। जो आपने कमेंट लिखा है ना, हाँ, लेफ्ट, वहाँ पे एंड है या वो? अच्छा, चलिए। हाँ, लिस्ट क्यों आ रहा है ये? आई थिंक इसमें कुछ एरर आ रहा है, हम कुछ और करके देखते हैं, पता नहीं क्या है ऐसा। क्या प्रॉब्लम? चलो अच्छा, इसको मैं देख के बताती हूँ आपको, तब तक हम कुछ और पढ़ लेते हैं आगे। ऐसा करते हैं, हम एक नया टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसको अभी रखते हैं, मैं लास्ट में बताती हूँ। एक न्यू टेबल बनाते हैं हम। अ, क्या बना सकते हैं हम लोग, फी स्ट्रक्चर को लेकर बना लेते हैं एक नया टेबल। तो आप लोग बताओ, नया टेबल बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं? क्रिएट, पहले कैसे हमने शुरू किया था, टेबल बनानी है हमें। क्रिएट ये टेबल फी स्ट्रक्चर। और अब हम कॉलम्स नेम दे देते हैं इसमें। पहला हम देंगे स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी का बताओ मुझे, डेटा टाइप क्या होगा? आईडी होता है ना, स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर बोल लो। मैम, इंटीजर टाइप होगा रोल नंबर तो। हाँ, तो इंट ही होगा, इंट ले लिया हमने, ठीक है। अब हम यूज करते हैं, एक हमारा की होता है प्राइमरी की। ये हम इसलिए यूज करते हैं, मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इस एक एक क्लास में एक जो रोल नंबर होता है या तो इनरोलमेंट नंबर आप बोल दो, वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है, ठीक है। वो रिपीट नहीं होता कभी भी, है ना। इनरोलमेंट नंबर कभी रिपीट नहीं होता, वो तो बढ़ता रहता है। तो प्राइमरी की का मतलब यही होता है कि वो यूनिक वैल्यू होती है, वो कभी आप रिपीट नहीं कर सकते।
तो इसलिए हमने स्टूडेंट आईडी में प्राइमरी की यूज कर लिया। समझ में आ गया प्राइमरी की क्या है? यूनिक वैल्यू होती है जिसकी, हम नेम में ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि नेम तो हमारा रिपीट हो सकता है, एड्रेस रिपीट हो सकता है, एज भी रिपीट हो सकती है, सब कुछ। बट जो हमारा इनरोलमेंट नंबर होता है या आईडीज होती है, सीरियल नंबर्स होता है, वो कभी रिपीट नहीं होता, वो तो एक्सटेंड होता रहता है ना, उसकी एक ही वैल्यू होती है वो एक बार में। तो इसलिए हम प्राइमरी की यूज करते हैं, इसका बेसिक मतलब यही है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब पता है आप लोग को? यस मैम। क्या होता है? मैम एक बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट यानी बढ़ जाता है। हाँ, तो ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ आइडिया मिला? मैम वो अपने आप इंक्रीमेंट होते रहेगा हर वैल्यू के बाद। हाँ सही, ये अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, मतलब हमें वो जैसे हम वैल्यूज में फिल करते हैं ना 1 2 3, वो फिल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटो अपना इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम ले लेते हैं। फर्स्ट नेम हमारा क्या रहेगा, टाइप? बताओ। नेम है, फर्स्ट नेम होता है ना, फॉर्म भरते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यस मैम। तो क्या होगा डेटा टाइप? वेर कैर। varchar। वैल्यू दे देते हैं इसको 50 दे देते हैं, 50 क्या 30 दे देते हैं। आगे लास्ट नेम ले लेते हैं, इसकी 40 दे देते हैं। और क्या लेंगे हम? अब स्टेटस लिख देते हैं, फी स्टेटस की, किन बच्चों ने फी पेड है या अनपेड है, तो स्टेटस ले लेते हैं, स्टेटस ले लेते हैं, इसका भी varchar। ठीक है, और क्या लेंगे, फी अमाउंट ले लेते हैं लास्ट, कि कितनी क्या अमाउंट पेड हुई है। एक सेकेंड ना, एरर क्यों आ रहा है ये, इसकी वजह से क्या कुछ? अमाउंट हमारा क्या होगा? मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है? कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं है मेरे साइड से? आ रही है आवाज अभी, थोड़ा बहुत यस। कुछ? अभी यस मैम। अच्छी आ। अब आ कभी रही है पास, ना? कभी कभी लग रहा है कि सिस्टम बहुत दूर रख गया, मतलब ऐसी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो अब हम अमाउंट ले लेते हैं, इसको फी अमाउंट ही करते हैं, इजी टू रीड होगा ना। तो अमाउंट हमारा क्या होगा बताओ, डेटा टाइप क्या होगा इसका? इंटीजर। और कोई? अमाउंट हमारा क्या होगा? हाँ सही है, इंटीजर भी हो मतलब इंटीजर ही है ऑब्वियसली, बट इंटीजर हम वहाँ यूज़ करते हैं ना जहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी होती है, बट यहाँ पे अमाउंट है तो मे बी बाई चांस हमारा डेसिमल वैल्यूज़ हो सकता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल। ठीक है, ये याद रहेगा।
यस मैम। जहाँ पे भी हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारा ये हो सकता है, पॉइंट वाली वैल्यूज आ सकती हैं, डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डबल। ठीक है, एक कॉलम और हम बना लेते हैं टाइम स्टैम्प का। लाइक हमें आइडिया मिलेगा कि वो किस दिन उसने फीस सबमिट करी थी, कौन से टाइम पे। कुछ एरर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? एन आइडेंटिफायर। सेकंड। चलो अभी कुछ एरर आ रहा है इसमें, हम डेट ले लेते हैं या इसको रहने देते हैं, बाद में हम ऐड करेंगे, ऐड कॉलम करके। ठीक है, अभी इतना कर देते हैं, इसको रन कर लेते हैं। चलो टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। दिख रहा है कि हमने क्या क्या कॉलम्स के नेम दिए थे, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं। प्रियंका आप बताओ कि हम इंसर्ट कैसे कराते हैं वैल्यूज। हमने कल परसों इंसर्ट की थी ना टेबल में। बताओ, कोई भी बताओ। ये देखो यहाँ पे मैंने किया है ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। मैम इंसर्ट इनटू फी स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, तो ऐसे ही करके बताना है, इंसर्ट इनटू फी स्ट्रक्चर। आगे क्या लिखना है? आगे बताओ। हाँ स्टूडेंट की आईडी देनी पड़ेगी। ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हमारा क्या था पहले। स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो आपका अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट फर्स्ट नेम फर्स्ट देंगे। फर्स्ट नेम, नेम फिर क्या है, फी फी स्टेटस। स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही तो है। ये एरर क्यों आ रहा है हमारा? ये आपको समझ में आ रहा है ना कि एरर मुझे कैसे पता चल रहा है? वहाँ पे रेड कलर का लाइन आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? यस मैम। बताओ।
पहले प्रियंका का ही नाम दे देते हैं। फर्स्ट नेम हो गया प्रियंका। आप अपना लास्ट नेम बताओ, क्या है आपका? आवाज आ रही है मेरी? कोई भी बोल दो। एक मिनट, मेरे एंड से प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई भी बोलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना क्लियर? यस मैम। मैम नॉइज आ रहा है किसी का। ठीक है, ठीक है, चलो मैं कर देती हूँ। उसके बाद हमारा क्या है, फीस स्ट्रक्चर और स्टेटस, ये मैं ऐड कर देती हूँ। फिर अमाउंट ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, ठीक है। अब और कोई बोलो, अपना नेम बोलो। चलो ठीक है, जो हमारे पास पहला टेबल था ना, उन्हीं बच्चों का नेम और स्टेटस हम डाल देते हैं, वैल्यूज। आप बस लास्ट नेम अपना बता देना मुझे। तो आपका लास्ट नेम क्या है? मैम जोशी। देन स्टेटस डाल लेते हैं। उसके बाद हम और कौन है, गौरव। कहीं भी अगर मेरे से मिस्टेक होता है तो आप मुझे बताना, हाँ, कि ये छूट गया, ये रह गया। गौरव है क्या? आपका क्या है लास्ट नेम? कुमार मैम। आपका अनपेड कर देते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, हाँ। जीरो कर देते हैं। इसके बाद और कौन है, कैलाश। लास्ट नेम बताओ कैलाश, आपका क्या है? है क्या कैलाश प्रेजेंट है क्लास में हो? मैम प्रेजेंट नहीं है है, मैम। ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या लास्ट नेम कोई कुछ बोलो, कोई मैटर। हाँ, बिस्ट है मैम। अच्छा। अनपेड है तो zero कर देते हैं। और वैल्यूज फटाफट से लिख देते हैं। और कौन हो गया? रिपोर्ट बता दो अपना। ठीक है,
चलो मैं ही बस देती हूँ, कुछ भी बोल। अ, मैम कर्नाटक है। कर्नाटक। यस मैम। अच्छा, सही है क्या स्पेलिंग? यस मैम। ठीक है। मैं आपको डाल देती हूँ। देखो अक्सर ऐसा होता है ना कि जो भी हम वर्कर वैल्यूज फिल करते हैं, जैसे कि मैंने शिवानी भरा, तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो डबल कोट में यूज़ कर रही हूँ वो मैं एक साथ ही ओपन और क्लोज कर दे रही हूँ। उसके बाद बीच में आके मैंने लिख दिया। ऐसे क्या होता है कभी कभी कि आपने स्टार्ट कर दिया कोड को बट एंड करना भूल गए, तो ऐसा बहुत बार होता है, तो फिर वो एरर आता है, वो रन नहीं हो पाता आपका। तो हमेशा ऐसी कोशिश रहती है, मतलब आप लोग भी जब भी करना है ऐसे ही करना कि अ, जैसे ही स्टार्ट करो वैसे ही एंड कर दो, उसके बाद बीच में फिल कर लो, क्योंकि फिर एरर आने में मतलब एरर नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है ना, भूल जाते हैं हम लोग। चलो ये हमारा हो गया, अब हम इसको रन करते हैं। कोई बोलो कि कैसे हम देखने के लिए क्या लिखेंगे कि हमारी वैल्यूज फिल हो गई या नहीं हो गई। कैसे हम लिखते थे ना, सेलेक्ट ऑल करके, वही वही सिलेक्ट करना ऑल है। सेलेक्ट ऑल। स्टूडेंट, नहीं फेस स्ट्रक्चर। देख लेते हैं हमारी वैल्यूज आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, दिख रहा है सबको कि हमारी वैल्यूज फिल हो गई है। ये स्टूडेंट आईडी दिख रही है, मैंने तो एक भी की नहीं डाली थी, बट ये ऑटो इंक्रीमेंट हो गया ही, इसने अपने से वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट हो गया, 1 2 3 4 6 इसने अपने से ले लिया। ठीक है, और ये हम वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। हम इसको और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, किसी चीज़ की आईडी होती है वो डिफरेंट होती है, यूनिक एक वैल्यू होती है, वहीं पर हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है। अम, चलो अभी हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। एक होता है ठीक है, मान लो जैसे कि आपको ऐसा लग रहा हो कि टेबल हमारी बहुत बड़ी हो गई है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने बहुत ऐसा यूजलेस है, हमें एक ही नेम वाला कॉलम रहना चाहिए था। ठीक है, तो हम ये दो कॉलम को कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं, अभी हम बस देख रहे हैं, select, हम लिखेंगे, हम यूज करते हैं कॉन्कैट। ठीक है, ये याद रखना, स्पेलिंग कंबाइन करने के लिए हम कॉन्कैट यूज करते हैं। उसके बाद हमें क्या क्या कंबाइन करना है वो हम लिखेंगे। हमें कंबाइन करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, अब हम लिख देते हैं फ्रॉम फी स्ट्रक्चर। ये देखो समझ में आया ये क्या हुआ यहाँ पे, कॉनकैट का मेन फंक्शन क्या है। यहाँ पे इसने हमें प्रियंक मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को कंबाइन करके दे दिया। ठीक है,
मैम मैम अगर कंबाइंड करके हम पूरी टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो? पूरी टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं मतलब मैम आपको जैसे पूरी नाम, टेबल प्रिंट करानी है तो आप ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फी स्ट्रक्चर रन करा लो, आपको पूरी टेबल मिल जाएगी। मैम ये दोनों नाम जो कंबाइंड हुए हैं ना, इसके बाद करवानी है पूरी टेबल, जैसे हमें प्रियंका बोरा सुमित जोशी ये जैसे साथ ही आ जाएं और पूरी टेबल प्रिंट हो जाए। अच्छा, आप चाहते हो कि टेबल में ही वो हमारा वो ले कंबाइन होकर आए। जी जी। ठीक है, हाँ वो भी हम देखेंगे, वो भी हम सीख लेते हैं। चलो, सेलेक्ट मतलब कि क्या होता है कि वो हमें सेलेक्ट करके बता रहा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर हमें अपने कॉलम में चेंजेस करने होते हैं तो आप बताओ हम क्या यूज करते हैं कॉलम। मैम अपडेट। हाँ सही बोला, अपडेट। तुम अपडेट यूज करेंगे, अपडेट। फिर कॉलम का नेम दे देंगे, उसके बाद हम एक उसका नेम दे देंगे। जैसे अब उसने कंबाइन कर दिया तो ये वाला जब हमने रन किया तो उसने, आप देख रहे हो कॉलम नेम उसने पूरा जो हमने नेम दिया था कॉनकैट फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा दे दिया। तो वो हम अब हम चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक एक नेम दे दे, मतलब कंबाइन जो वैल्यूज हैं वो तो कंबाइन कर दे, बट जो कॉलम का नेम है वो एक सिंपल सा सिंगल नेम ही दे दे। ठीक है, तो उसके लिए हम सेट कर देंगे, फर्स्ट डाल लेते हैं, चलो फर्स्ट नेम, फिर इक्वल टू कॉनकैट, यहाँ पे हम देंगे। मैम कौन का हाँ कैन हाँ, कट हो गया। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं सही कर देती हूँ। अभी ठीक है। यस मैम। देखो, ये समझ में आई ये लाइन मैंने क्या लिखा है इसमें। अपडेट फी स्ट्रक्चर, जो हमारा टेबल का नेम है उसको अपडेट करो, सेट कर दो फर्स्ट नेम को, मतलब उसका नेम ही चेंज कर दो फर्स्ट नेम। फिर उसमें वैल्यू क्या आएगी, हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन कर दो। ठीक है, और जो ये मैंने डबल कोट बीच में दिया है ये उसके लिए है कि वो बीच में आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में आपको स्पेस देगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको, मैंने वो डबल कोट नहीं यूज किया था, इसने देखो रनिंग में पूरा प्रियंका बोरा लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। चलो ये अपडेट हो गया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हम्म, एक मिनट, कुछ गलत आ रहा है क्या? इसने दो दो बार नेम क्यों दे दिया? अ, कुछ एरर। मैम 109 वाली लाइन काटनी पड़ेगी शायद। नहीं नहीं, जैसे कि मैंने बोला था ना कि ये आपका, ये तो आपको सेलेक्ट करके टेबल की वैल्यूज में से कुछ सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा है, और जो अपडेट होता है, ऑल्टर होता है, इंसर्ट होता है, वो आपका टेबल में चेंजेस लाता है। ये आपका टेबल में चेंजेस नहीं लाता, ये आपको सिर्फ वहां से उठाकर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, आई थिंक कुछ गलत मैंने लिख दिया क्या? मैम लास्ट नेम में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो 3 बार 2 बार दिख रहा है। 2 बार ले लिया, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। मैम फर्स्ट नेम 2 बार वो कर दिया था वो रैसे। अम्म, अच्छा चलो, इसको अभी यहीं रहने देते हैं, इसको मैं देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत हो गया इसमें। ठीक है, मैम एक चीज कल भी रही थी, आप कह रहे थे मैं बाद में बताऊंगी, फिर आपने बताया नहीं। हाँ वो रिनेम वाला ना मैं बताती हूँ अभी। चलो अच्छा, मैं इसी में बता देती हूँ तुम्हें। रिनेम वाला मैंने बोला था ना कि मैं बताऊंगी। जैसे मान लो if ये फर्स्ट नेम है, ठीक है, मुझे अब इसका नेम चेंज करके सिर्फ नेम ही देना है, तो हम कैसे करेंगे?
इमेज लाना है हमें तो हम अपडेट यूज करेंगे। अपडेट फी स्ट्रक्चर, इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर हम देंगे कॉलम फर्स्ट नेम टू नेम। अब क्या आ रहा है ये, साथ में रहेगा क्या? एक मिनट ना, मेरे की क्या इशू आ रहा है, वेट करना। हाँ, यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, यहाँ ऑल्टर होगा, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। ऑल्टर फी स्ट्रक्चर, अब देखते हैं। हाँ चलो, अब इसी हो गया। अब देख लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। देखो ये रीनेम हो गया, इतना समझ में आया? रीनेम कैसे हुआ? हमने ऑल्टर टेबल किया। यस मैम। समझ में आया ना? जैसे कि मैंने वो आधार नंबर वाला यूज किया था ना, मैंने ऐड किया था कॉलम, याद है? ये एल्टर टेबल किया था ना मैंने, एल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉलम आधार नंबर, ऐसे ही। तो यही वाला मैंने वहां पे भी यूज किया है, एल्टर टेबल फी स्ट्रक्चर ऐड कॉलम की जगह मैंने रीनेम कॉलम कर दिया। उसके बाद जो भी मेरा पहले से वहां पे था फर्स्ट नेम, उसके बाद ये, फिर उसके बाद टू यूज करते हैं हम लोग कि फर्स्ट नेम से फिर मुझे सिर्फ नेम लाना है, तो फर्स्ट नेम टू नेम कर दिया, तो ये हमारा रीनेम होकर नेम आ गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, हम इसको रिमूव करना देख लेते हैं एक बार, कि मान लो अच्छा, जैसे कि यहाँ पे अब नेम आ गया हमारे पास, तो प्रियंका बोरा हमारे पास पूरा नेम आ गया। अब हमें इस लास्ट नेम वाले की जरूरत नहीं है, ये वाले कॉलम की जरूरत नहीं है, तो अब हम इसको हटा लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑल्टर टेबल फी स्ट्रक्चर, ड्रॉप यूज करते हैं। ड्रॉप मतलब पता है ना, कि गिरा देना, हटा देना, ठीक है? तो ये हो गया। एक मिनट, कॉलम, अब हमें जो हटाना है वो लिखेंगे नहीं, ठीक है? मैं रन करके देखती हूँ। अब इसको चेक कर लेते हैं कि वो हटा या नहीं। ठीक है, हट गया। समझ में आ गया ये दो चीजें? यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कि ड्रॉप क्यों यूज कर रहे हैं या कुछ भी। समझ में आ गया ना? यस मैम, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब हम एक चीज और देख लेते हैं। चलो अब हम एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि हमने कॉनकैट यूज किया, ये समझ में आया ना सबको? इसमें कुछ एरर आ रहा है, मैं आपको चेक करके बताती हूँ, बट अभी इसके आगे का देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ होता है कॉनकैट जैसा ही सेम। मान लो कि हमें क्या हुआ, हमें ऐसा चाहिए कि हमें ये दोनों, जो हमारा फी स्ट्रक्चर है और फी अमाउंट है, हमें वो दोनों साथ में चाहिए। बट मैं चाहती हूँ कि बीच में मेरा एक ऐसा स्लैश आए, जैसे ये स्लैश आ जाए, या फिर कॉमा आ जाए, या कुछ भी आ जाए, कॉलन आ जाए, मतलब मैं चाहती हूँ कि बीच में एक सेपरेटर आ जाए। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम देख लेंगे सेलेक्ट, मुझे चलो मैं नेम दे देती हूँ, सेलेक्ट नेम कॉमा
cat underscore s, हमने ब्रैकेट दे दिया। अब जो हमारा सेपरेटर है पहले हम उसे लिख लेंगे। मैंने / दे दिया, उसके बाद हम कॉमा करके लिख देंगे जिससे हमें कंबाइन करना है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया हमने एंड अमाउंट। ये हो गया। अब इसको हम एक नाम दे देते कि एज फ्री, सिर्फ फ्री करके दिखा दे। चलो अभी हम रन करके देखते कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा कुछ एरर आ गया क्या? अननोन कॉलम नेम इन द फील्ड। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। चलो नेम हटा देते हैं। अब रन करके देखते हैं ये क्या आ रहा है। फील्ड लिस्ट क्यों ले रहा है ये? फील्ड मेरा तो पिछला डेटाबेस है। चलो ठीक है, आप लोग समझ लो कि ऐसे ही इसको कुछ लिखते हैं। मैं चेक करके बताती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट ऐसा होता नहीं है। आप लोग बस देख लो लिखने का तरीका क्या है। ऐसे ही कुछ है, ठीक है। हम सेपरेटर पहले लिखते हैं, देन जो हमारा पहला कॉलम है उसके बाद दूसरा कॉलम जो है वो लिख देते हैं। ईजी है, कुछ उसमें है नहीं। ये मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं, कुछ डेटाबेस में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा पिछला डेटाबेस वो रन हो रहा है, वो भी साथ साथ में, शायद इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग बस इतना समझ लो कि लिखने का तरीका क्या है, यही है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा टाइम वाला कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइम का। देख लेते हैं, मान लो हमें चाहिए कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो ये हमें बता देगा। देखो ये ऑटोमेटिक आ जाता है हमारा करेंट टाइम। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा करेंट टाइम, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि डेटाबेस में काफ़ी यूज़फुल हैं। आपको भी लग रहा होगा कैसा क्या है इसमें, बट ये काफ़ी यूज़ होती है जब कोई बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, कुछ भी चीज़ होती है तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इसी तरीके से हम कुछ भी देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। डेट देख लेते हैं, ठीक है। इसको बड़ा कर देती हूँ मैं। और दिख रहा है डेट, ये आज की डेट है ना, 1 अक्टूबर ही चल रहा है ना। हाँ अक्टूबर 2022, ठीक है। अब हमें दोनों चाहिए, अगर कि मैं चाहती हूँ कि मेरा डेट भी आए और टाइम भी आए, तो हम क्या लिखते हैं, करेंट टाइम स्टैम्प लिखते हैं, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। तो फिर देखो अभी हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, दिख रहा है आपको। एक बार वो चेक कर लो कि इसने किस फॉर्म में डेट को लिखा है। तो पहले इसने हमारा ईयर लिखा हुआ है 2021, उसके बाद मंथ लिखा है 10th मंथ, उसके बाद डेट लिखी हुई है 01। आज फर्स्ट डेट है तो इसने 01 लिखा। और टाइम स्टैम्प में क्या है, पहले इसने आवर लिखा हुआ है, 11 बज रहे हैं तो 11 लिखा है, और फिर मिनट्स है 55 मिनट, और देन सेकेंड्स है, ठीक है, 20 सेकेंड्स।
मैम अगर हमें इनके बीच पे कॉमा या स्लैश लगाना है तो हम लगा सकते हैं। इसके बीच में तो ये हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर हमें उठा के दिखा रहा है। ये आप अपने से फिल नहीं कर रहे हो, ये हमने तो कहीं फिल नहीं किया ना कि आज का डेट 1 अक्टूबर 2021 है, ऐसा तो है नहीं। ये एक उसका फॉर्म है, वो उसी फॉर्म में वो देगा आपको। इसमें हम बीच में मतलब हम कॉमा या स्लैश नहीं यूज कर सकते। ठीक है, वो हर कंप्यूटर में होता है यस ना, मैम। वो हर कंप्यूटर का एक कैलेंडर होता है, उसका टाइम होता है, वॉच होती है उसमें, तो वो वहां से उठा के आपको दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। 1 मिनट होल्ड करना, मेरी कॉल आ रही है बस। ठीक है, इतना समझ में आया कि टाइम स्टैम्प क्या है। अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए तो आप डेट लिख लो, आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो टाइम लिख लो, टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लाइक आपको चाहिए कि जो अभी टाइम हो रहा है या जो अभी डेट चल रही है उससे आपको 2 दिन पहले का चाहिए टाइम या डेट बोल लो। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये देख लेते हैं। लिखेंगे सेलेक्ट, 2 दिन पहले का चाहिए ना हमें, डेट ऐड करना है, तो हम ऐड डेट लिखेंगे। ऐड डेट, ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पे हम डेट दे देते हैं। सॉरी, ये हमने डेट और टाइम दे दी, उसके बाद कॉमा लगाए, गलत हो गया, ये कॉमा हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंटरवल, इंटरवल टू डेट। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आती है वैल्यू। तो ये दिख रही है आपको वैल्यू कुछ चेंज हुई। इसने इंटरवल 2 का मतलब क्या हो गया, इसने दो 2 दिन आगे आगे की का। 2 दिन आगे कर दिया, 2 दिन आगे की डेट इसने दिखा दी। ठीक है, ऐसे ही मान लो डेज नहीं, हमें टाइम में कुछ चेंज करना है। मैम अगर 2 दिन 2 दिन पीछे जाना है तो -2 यूज करेंगे हम। ठीक है, अब देखो मैं रन करके देखती हूँ, आ गया क्या, देखो आ यस गया यस मैम आ ना। मैम। गई। यस मैम। ऐसे ही करेंगे। अब अब हम कुछ टाइम में चेंज करके देख लेते हैं। मान लो हमें 2 घंटे पहले की वैल्यूज चाहिए, टाइम चाहिए, या 12 घंटा ले ले, चेंज कर लेते हैं हम, 2 आवर ले लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो ये दिख रहा है, ये 24 आवर्स वाला क्लॉक होता है कंप्यूटर में, हमेशा याद रखना, वो 12 आवर वाला नहीं होता। तो इसलिए 15 इसने दिखा दिया। अभी क्या हो रहा था, 11 बज रहे थे, अब इसने 4 घंटा पहले का दिखा दिया, 12, 1, 2, 3 दिखा दिया। हमारे हिसाब से 3 बज रहा है, इसके हिसाब से 15:55 हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मैम अगर हम इसमें ये भी डालना चाहें कि मतलब डे कौन सा है तो वो कैसे पता चलेगा, कैसे डालेंगे? क्या डे कौन सा है? मतलब संडे मंडे है या? अच्छा अच्छा, उसके लिए कुछ अलग से फंक्शन होगा। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता है उसके बारे में कोई आइडिया। मैं भी पूछूंगी सर से कि ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं बताती हूँ आपको। सॉरी फॉर दिस, मुझे नहीं पता।
होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगी, क्योंकि कैलेंडर में हमारा होता है संडे मंडे, तो वहां से वो हमें दिखा सकता है। मैं खुद ट्राई करती हूँ, मे भी पता चल जाए। ये समझ में आया ना, ये इजी था। यस मैम। यस ये मैम। हम आगे करना है तो हमने 4 कर दिया, अगर हमें पीछे करना है तो चलो हम -4 कर देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये आ गया, 7 कर दिया इसने। जो हमने डेट दी रखी थी 11 वाला, 11:55, उससे अब इसने 7 कर दिया, -4 कर दिया। ठीक है, ऐसी इसको हम टेबल में भी यूज कर सकते हैं कि जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लो आपने शॉपिंग साइट्स हैं, अमेजोन ही है, आपने जैसे कि आपने जिस दिन कुछ खरीदा, उसके बाद आपको वहाँ पे डेटाबेस में होता है, कुछ मैसेज होता है कि चलो 4 घंटे बाद आपको ये मैसेज भेजना है। तो यही चीज़ें यूज होती है कि हाँ, आफ्टर 4 इंटरवल ऑफ 4 आवर्स आपको ये मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, यही सब कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत यूजफुल होती हैं। और हम अब आगे देख लेते हैं, अब हम जॉइंट्स देख लेते हैं एक बार कि जॉइंट्स क्या होता है। आपने मैं जॉइंट्स आपको वहीं से दिखाती हूँ कि जॉइंट्स पढ़ा था किसी ने, कुछ कुछ समझ में आया कुछ ये वाले वेबसाइट से? चलो ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं बता देती हूँ रफली क्या होता है। Join clause is used to combine row from two or more tables based on a related column between them। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे 2 टेबल है, एक ये ऑर्डर की टेबल है, एक ये कस्टमर की टेबल है। दिख रही है सबको? सब लोग बताओ मुझे, कुछ रिस्पॉन्स करो। यस मैम, दिख रही यस मैम। यस मैम दिख रही है। यस मैम। देख रही है ना, ऑर्डर की टेबल है एंड कस्टमर की टेबल है। ठीक है, तो ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रिलेटेड वैल्यू है, रिलेटेड कॉलम है, जैसे कि इन दोनों टेबल में बताओ कि कुछ सिमिलर है, कोई कॉलम जो कि ऑर्डर में भी हो और कस्टमर वाले टेबल में भी हो, कुछ सिमिलर है? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, ऑर्डर्स वाले टेबल में क्या है, हमारे पास पहला कॉलम है ऑर्डर आईडी, फिर कस्टमर आईडी, देन ऑर्डर डेट। और कस्टमर्स वाले टेबल में हमारे पास है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड कंट्री नेम। तो आप देख रहे होगे जो ये कस्टमर आईडी है वो ऑर्डर्स की टेबल में भी है, और कस्टमर आईडी हमारा कस्टमर्स के भी टेबल में है। दिख रहा है ना, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये दोनों सेम है हमारा। हम इन दोनों इस कॉलम की वजह से 2 टेबल को हम रिलेट कर सकते हैं ना। जैसे कि हमारी आईडी मान लो यहाँ पे हमारी 2 है आईडी, कस्टमर आईडी 2 है, तो इस वाले टेबल में तो आपको नेम नहीं दे रखा, लेकिन आपका दूसरे कस्टमर वाली टेबल में इसने कस्टमर आईडी 2 जो है उसने नेम भी दे रखा है। तो जॉइंट्स का मतलब यही होता है कि आप 2 कॉलम्स, जो 2 रिलेटेड डेटाज हैं, उसको जॉइन करके हम वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कुछ? यस मैम। समझ में आया तो बोलो। यस मैम। समझ में आया ना? ऐसे हम क्वेरी बना सकते हैं कि ये कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी दोनों में सेम है, तो बताओ कि नाम क्या है उस बंदे का, या किस कंट्री से है, या उसका ऑर्डर डेट क्या था। ऐसी क्वेरीज हमें आ सकती है ना। तो हम ये दोनों टेबल को ज्वाइन करके वो हम वैल्यूज वहां से निकाल सकते हैं, वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। बस ज्वाइन का मतलब यही होता है मोटा मोटा, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और इसमें थोड़ा सा कुछ टाइप्स होते हैं, मैं बताती हूँ। इनर जॉइन देखते हैं पहले। द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट्स रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। ये बोल रहा है, जैसे कि ये इसने दिखाया ना, आपको पिक्चर में दिख रही होगी, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, और जो ये कॉमन वाला जो ग्रीन एरिया है वो कॉमन वाला वैल्यू है।
तो जब हम इनर जॉइन यूज करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा कॉमन वाली या मैचिंग वाली वैल्यूज हैं उसे हम निकालते हैं, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे बट हमें फिर सिर्फ जहाँ पे हमें सिर्फ मैचिंग वैल्यू चाहिए, जैसे कि हमने इस यहाँ पे देखा, जैसे कि हम हमें सिर्फ मान लो कस्टमर आईडी से ही मतलब है, हमें सिर्फ यही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनर जॉइन का यूज करते हैं जो हमें मैचिंग वैल्यूज देती है दोनों टेबल से निकाल के। ठीक है, और लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है, ये हमारी लेफ्ट वाली टेबल है, ये हमारी सेकंड वाली टेबल है। लेफ्ट जॉइन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें फर्स्ट टेबल से सारी वैल्यूज चाहिए होती हैं, और जो कॉमन है वो तो देगा ही देगा, और जो सेकंड टेबल है उसे हमें मतलब जो कॉमन नहीं है वो नहीं देगा। बस इतना समझो कि फर्स्ट टेबल से हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी और कॉमन वैल्यूज मिलेंगी, वहां पे हम लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं, मतलब लेफ्ट टेबल और ये राइट टेबल। सिमिलरली ऐसे राइट जॉइन है हमारा, जो कि राइट वाले टेबल की सारी वैल्यूज हमें दे देता है। आप ये पढ़ लोगे तो थोड़ा कुछ समझ में आएगा कि ये हमें रिटर्न कर रहा है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, मतलब यहाँ के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो हमें सारी वैल्यू देगा, और जो मैचिंग है वो भी देगा। ठीक है, और क्रॉस जॉइन का मतलब होता है कि हमें सारी वैल्यूज दोनों टेबल से देगा, और एज वेल एज हमारा मैचिंग वैल्यूज तो देगा ही देगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछो, मुझे पता है ये थोड़ा सा है टफ, समझने में मुश्किल होती है। सबको समझ में आ गया क्या? हाँ अभी तो बिल्कुल भी नहीं आया, जब प्रैक्टिकली बताओगे तभी आएगा शायद। ऐसे मोटा मोटा पिक्चर देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये पहला टेबल है ये दूसरा टेबल है, तो यहाँ से सिर्फ मैम हमें कस्टमर आईडी मिलेगी, और जो ये वाला टेबल है, मान लो ये ऑर्डर्स की टेबल, ये कस्टमर्स की टेबल है ऊपर वाले से। ठीक है, तो हमें सिर्फ बीच की वैल्यू मिलेगी जो कि हमारा मैच कर रहा था, तो हमारा कस्टमर आईडी मैच कर रहा था। और लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि हमारा जो ऑर्डर्स की टेबल है उससे हमारी सारी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी, और जो मैचिंग है वो भी मिलेगा। और राइट जॉइन में क्या होता है कि जो राइट वाला टेबल, मान लो राइट टेबल हम ले लेते हैं कस्टमर्स का टेबल, तो उससे जो उसकी सारी रिकॉर्ड्स है वो सारे कॉलम्स है वो हमें मिल जाएंगे। क्रॉस जॉइन में दोनों होता है। ठीक है, अब ये वाला एक बार आप लोग रीडिंग कर लेना, ठीक है, जॉइन से एक बार आप ये वाले पेज से W3 स्कूल माई एसक्यूएल से एक बार रीडिंग मार लेना, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा आएगा, नहीं तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। अम, एक बार हम दोनों टेबल देख लेते हैं, दोनों टेबल अगर हमें देखना है तो हम 100 टेबल्स कर देते हैं कि हमारे पास क्या क्या टेबल्स हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है फी स्ट्रक्चर एंड स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं, नेम, इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है बाकी चीज़ों से, वो तो काफ़ी रनिंग में इजी इजी हम लिख देते हैं, बट इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट में पहले वो लिख रहे हैं जो जो हमें कॉलम चाहिए, तो हमें मान लो स्टूडेंट्स वाली जो टेबल है उससे हमें नेम चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट जो टेबल का नेम है और फिर कॉलम का जो नेम है वो लिखेंगे, फिर कॉमा कर दिया, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो हमें चाहिए वो लिख देते हैं। फिर मान लो स्टूडेंट से हमें और भी क्या चाहिए, स्टूडेंट से हमें एज भी चाहिए, तो एज ले लिया उस टेबल से। अब हमें और क्या चाहिए, और क्या ले सकते हैं,
ठीक है, इतना ही रहने देते हैं अभी। फी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फी स्ट्रक्चर से हम ले लेते हैं फी स्टेटस। फी स्टेटस ही था ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है? पूछ लो, अभी पूछ लो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप पूछते रहोगे, समझते रहोगे तो इजी होगा। क्योंकि ये काफी लंबी हो जाती है लाइन, तो फिर समझने में मुश्किल होगा आपको। मैंने क्या लिखा बताओ, कोई मैंने क्या लिखा इस लाइन का मतलब मुझे बता दो बस। कोई भी बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा। बताओ मुझे। एम आई ऑडिबल? आवाज तो आ रही है ना मेरी? एटलीस्ट यही बता यस दो। मैम। प्रियंका आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या लिखा। मैम शो टेबल्स मतलब वो वाली टेबल दिखाओ जिसमें जिस जिसमें ये सिलेक्ट ये तो अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये सो टेबल्स तो अलग लाइन है। ये मैंने सिर्फ आपको, ये एक स्टेटमेंट होती है, ये मैं बता रही हूँ आपको कि सो टेबल्स में क्या होता है। ऐसा कई डेटाबेस होता है ना जिसमें बहुत सारी टेबल्स हाँ है, और हमने, हमारे पास जो ये डेटाबेस है उसमें हमने सिर्फ अभी 2 टेबल बनाई है। तो वो आपको बस टेबल का नाम बता रहा है कि आपके पास कौन कौन सी टेबल है, मैम वो टेबल अलग से हाँ, लाइन है। तो उसमें ये से हमें ये वाली टेबल चाहिए जिसमें नेम, स्टूडेंट्स और ये एज, फीस, फीस स्ट्रक्चर और फीस स्टेटस हो जिसमें। हाँ, मतलब यहाँ से मैं बोल रही हूँ, उसको कमांड कर रही हूँ अपने कंप्यूटर को कि मुझे स्टूडेंट वाले टेबल से नेम निकाल कर दो, और जो स्टूडेंट वाला टेबल है उससे एज निकाल कर दो, और जो फीस स्ट्रक्चर वाला टेबल है उससे फीस स्टेटस निकाल के दो। ठीक है, इसका मतलब ये है। यस मैम। अब हम उसको आगे, अब हम ज्वाइन करेंगे। अब हम लिखते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स ज्वाइन फी structure on student name equal to, रनिंग में लिखेंगे हम फी फी स्ट्रक्चर में भी हमने नेम ही दिया है। चलो अभी इतना रन करके हम देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू। ये रन तो हो रहा है बट वैल्यूज नहीं आ रही। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे कि ये वाला जो हमारा फी स्ट्रक्चर वाला टेबल है, इसमें नेम मेरा 2 बार इसने ले लिया है। ठीक है, और जो हमारा पहले वाला टेबल था, सेलेक्ट में फिर से लिख ही देती हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स वाली टेबल है उसमें हमारा नेम क्या है, सिर्फ फर्स्ट नेम हमने दिया है, तो इसलिए वो कुछ एरर आ रहा है।
बाकी मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या आता वैल्यू। जैसे कि अगर यहाँ पे जो नेम है प्रियंका गौरव, सेम वही चीज हमारी इस वाले टेबल में भी होती। फी स्ट्रक्चर, यही चीज हमारी, यही वाला नेम सिर्फ प्रियंका सुमित गौरव यही नाम होता तो हमारा ये रन हो जाता। चलो मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज ही कर देती हूँ अभी फटाफट। यहाँ पे हमने जो ये कहाँ गया, आधार आधार वाला, ये किया था ना हमने। जैसे कि जहाँ पे हम अपडेट स्टूडेंट सेट आधार नंबर वेयर नेम इज सुमित, ऐसे ही हम कुछ वहाँ पे भी लिखेंगे। नेम चेंज करने के लिए मैं कॉपी कर लेती हूँ उसको ही, मैं गलत कर रही थी एक्चुअली। अपडेट फी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेट नेम प्रियंका, इसको हम डबल कोट में डालेंगे, वेयर अभी हम एक करेक्ट करके देख लेते हैं हमारा रन हो रहा है या नहीं। इक्वल्स टू 1, इसको अपडेट कर देते हैं। ये हो गया अपडेट, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रियंका हो गया। अब मैं एक बार इसको रन करा के दिखाती हूँ। हाँ, ये रन हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया देखो, इसने नेम हमारा जो लिया है स्टूडेंट वाले टेबल से नेम ले लिया। अब इसने एज ली है तो वो स्टूडेंट वाले टेबल से इसने एज लिया है, और जो फी स्ट्रक्चर वाला टेबल था उससे फी स्टेटस ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया है, ये वाली लाइन तो मैंने बता दिया था। अब हम यूज़ करते फ्रॉम, जिस टेबल को जिससे हमें ज्वाइन करना है, तो हम फ्रॉम टेबल 1 स्टूडेंट वाले टेबल को ज्वाइन करो, किसे, फी स्ट्रक्चर से। ठीक है, ऑन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारी सिमिलर वैल्यूज़ हैं उसको लिखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम और फी स्ट्रक्चर में जो हमने नेम दिया था वो दोनों हमारी कॉमन वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने लास्ट में ऑन करके इसको ऐसे लिख दिया, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू फी स्ट्रक्चर नेम लिख दिया। क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारी सेम है, इसलिए उस बेसिस पे तुम हमें ज्वाइन करके दो टेबल्स और यहाँ से ये वैल्यूज़ निकाल के दो, नेम एज एंड फी स्टेटस। तो यहाँ पे हमें नेम दे दिया उसने, एज दे दिया और फी स्टेटस दे दिया। ये समझ में आया? बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मुझे। नहीं समझ में आया मैं फिर बताती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। सब लोग, प्रियंका आप बताओ, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत ही, कि क्या यस लिखा मैम। क्या है, एटलीस्ट समझ यस में आ मैम। रहा है ना हाँ। कि मैंने क्या इसने दो टेबल्स को ज्वाइन कर दिया, स्टूडेंट और फी स्ट्रक्चर वाले टेबल को, किस बेसिस पे किया है अब हम वो लिख देते हैं ऑन। फिर स्टूडेंट, जो नेम स्टूडेंट वाले टेबल से हमारा नेम कॉमन था और फी वाले स्ट्रक्चर से नेम कॉमन था, तो उसको हमने इक्वल्स टू करके वो हमने बेसिस दे दिया कि ये बेस है हमारा, उस बेसिस हमें ज्वाइन करके दिखा दो, और हमें ये कॉलम की वैल्यूज चाहिए थी।
तो वो हमने पहले लिख दी थी। ठीक है, यस मैम। इतना समझ में आया ना? ये का बहुत थोड़ा सा है, बहुत जरा सा है। यस मैम। सब लोग बताओ मुझे, सब लोग, ये क्योंकि आना काफी जरूरी है। आप बताओ, नितिन, संजय, सुमित। यस मैम। यस मैम। आ गया समझ में? सही है। विपुल आप बोलो, हर्षित, यस मैम। अभय, यस मैम। ठीक है भाई। अब आप लोग को समझ में आ जा रहा हो तो अच्छी बात है। जहाँ पे ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना। मैम अब ये जब यहाँ पे नहीं आएगा, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी पता चलेगा हाँ कहाँ पे हाँ, नहीं तो आ रहा है, कहाँ पे प्रैक्टिकली आ आप रहा लोग करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? है। सॉफ्टवेयर हाँ ही तो डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं अभी लिंक आप लोग को एक दे देती हूँ, यूट्यूब का लिंक है, वहां से आप हेल्प ले लेना। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ग्रुप में पूछ लो। आप लोग फोटो भेज दो कि सर इस स्टेटस पे अब हमें आगे क्या क्लिक करना है। आप लोग फोटो क्लिक करके भेज दो, ग्रुप पे भेज दो। कुछ उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, कितने बच्चे हैं, हमें देखेंगे क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? यस मैम। हाँ हाँ, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इंस्टॉल करो, क्योंकि फिर ये जॉइंस वाला थोड़ा सा टफ है। नहीं समझ में आएगा तो फिर रह जाएगा, फिर आगे का बहुत टफ हो जाएगा आप लोग को समझने में। इसलिए साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो सही रहेगा। ठीक है, अभी आप लोग इतना ही पढ़ो, अभी जॉइंस के लिए इतना ही रहने देते। आप लोग वो वाली एक बार W3 स्कूल में, मैं बता देती हूँ, देखो। आप लोग अपने गूगल में जाना, डायरेक्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता देती हूँ। लिखोगे, देन पहला ही जो लिंक है वहां से, फिर ये देखना राइट लेफ्ट साइड में आपको जॉइंट्स दिख रहा है, इनर जॉइंट्स दिख रहा है। एक बार बस रीडिंग मार लेना, थोड़ा सा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि क्या है। मैंने वैसे तो आज बताया ही है, बाकी आगे कल करेंगे लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, ये सब। लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे तभी समझ में आएगा। जॉइंट्स बेसिकली तो प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। आप लोग को जब तक आप लिखोगे नहीं खुद से, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? यस बोलो मैम। मुझे। यस मैम। ओके, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी को किसी चीज में तो पूछ लो अभी मुझे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नितिन, नो मैम। आप सबके पास डेस्कटॉप है क्या? सबके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है क्या? नहीं। नहीं है? अच्छा, तो ऐसा करो ना, आप लोग सर के लैब में जाओ ना, प्रैक्टिकल लैब में चले जाओ आप लोग। वहां पे प्रैक्टिस कर लो, वहाँ मैम रहती हैं, वो आपको गाइड कर देंगी। ठीक है? ओके मैम। आप लोग करते रहोगे तभी एक्चुअली समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। मैं एक चीज और देख रही थी कि मे बी ये रन कर जाए। हाँ हाँ, ठीक है। ये मैं वो लेफ्ट एंड राइट फंक्शन बता रही थी ना मैं आपको, जो यस मैम। थोड़ा सा एरर आ गया था, भूल गई थी।
तो वो मैं बता देती हूँ, मुझे समझ में आ गया कि क्या एरर आ रहा था। फिर उसके बाद एंड फंक्शन। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, तुम नीचे चले जाओ, ये दिख रहा है मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट राइट लिखा, फिर ब्रैकेट में मैंने नेम लिखा, फिर टू डिजिट के लिए मैंने 2 लिखा है, फिर फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स मैंने लिया है, मतलब स्टूडेंट वाले टेबल से जो नेम वाली कॉलम है उसकी राइट साइड से मुझे 2 लेटर्स दे दो, इसका मतलब ये है। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, देखो अब इसने रन करके दिखा दिया आपको। इसने क्या किया, जो स्टूडेंट वाला टेबल था उसमें जो नेम था उसकी जो राइट साइड से 2 लेटर्स हैं उसने वो दे दिया। देखो पहला नाम हमारा सुमित था, तो सुमित में लास्ट में आई और टी आ रहा था, क्योंकि हमने 2 लेटर्स दे रखी है तो इसने आई और टी दिया। ये राइट साइड का ही है ना, SUM तो हमारा लेफ्ट में हो गया, और ये हमने यहाँ पे राइट फंक्शन यूज कर रखा है, इसलिए इसने राइट साइड की लेटर्स दे दी। और हमने यहाँ पे डिजिट भी रेस्ट्रिक्ट किया है कि हमें कौन सा कितने लेटर्स का चाहिए, तो उसने 2 लेटर दे दिया IT। ठीक है, ऐसे सबके नेम में इसने दे दिया। अब हम चेंज करके देख लेते हैं, हम 3 कर लेते हैं, 3 वैल्यूज हमें दिखा दो राइट साइड से, इसको रन कर लेंगे। देखो अब इसने 3 लेटर्स दे दिए हमें, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम कुछ चेंज कर लेते हैं, मान लो हमें आधार का देखना है, आधार देखना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेंगे, ये देखो इसने दे दिया। आधार में जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं सबके वैल्यूज में से उसने वो दे दिया, जिसका नल था, जिसका हमने अभी डाला ही नहीं है उसका नल दिखा दिया। ऐसे ही सेम हमारा होता है लेफ्ट। मैं नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ, ऐसे ही हमारा सेम फंक्शन होता है। यहाँ पे हमने 3, चलो यही रहने देते हैं, फिर चेक करके देखते हैं। देखो इसने लेफ्ट साइड से ही, मतलब कि स्टार्टिंग की जो वैल्यूज हैं उसमें से हमें 3 डिजिट्स उसने निकाल के दे दिया। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट फंक्शन समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार हम और एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। फोन नंबर का लेकर देखते हैं, हमें फोन नंबर का, चलो 4 डिजिट चाहिए फ्रॉम लेफ्ट साइड्स। ये देखो इसने लेफ्ट साइड से, यानी कि स्टार्टिंग साइड से इसने हमें 4 डिजिट्स निकाल कर दे दी। ठीक है ना, समझ में आया। यस मैम। लेफ्ट राइट फंक्शन। यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग जॉइंस पढ़ना, फिर आगे हम कल करेंगे। ओके। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है, एंड करते हैं आज के लिए, तो इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।